ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक नकुलिस पशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है। इसका सही आंसर हो जाता है 1 और 4। तो 1 और 4 इस किसी ऑप्शन में नहीं है, तो किसी ऑप्शन में 1 4 नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ देखते हैं क्या कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ये मथुरा अभिलेख, तो मथुरा अभिलेख में किसका उल्लेख है, तो मथुरा अभिलेख में बौद्ध धर्म का उल्लेख है। किसका? बौद्ध धर्म का उल्लेख है। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि बाण भट्ट की कादम्बरी में किसका उल्लेख है, तो ये किसका उल्लेख है, तो बौद्ध धर्म का है। किसका है, तो बौद्ध धर्म का। यहाँ हम देखते हैं कि नकुली पशुपत संप्रदाय की बात करते हैं, तो शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय था, और पशुपत संप्रदाय की स्थापना एक विद्वान ने किया था जिसका नाम नकुलिस था। जिसका नाम नकुलिस था। जिसका नाम नकुलिस था। शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय था। इस संप्रदाय की स्थापना एक विद्वान ने किया था जिसका नाम नकुलिस था। इसका नाम नकुलिस था। नहीं, यहां पर ये कैसे होगा? 1 और सही उत्तर का चयन करें। 1 और 4 तो सही है, 1 4 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1 4 सही है, तब हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। समझ के बात? हाँ, ये चारों के चारों रहता तब एक बात होती। आइए यहाँ पर कैसे पूछते जाना है। देखिए यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषताओं पर विचार कीजिए, और यहाँ क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ था, यह बिल्कुल सही है। वर्ण व्यवस्था ईसाइयों को प्रभावित नहीं किया, और वर्ण व्यवस्था ईसाइयों को प्रभावित नहीं किया, ये गलत है। और मुसलमान भारतीय व्यवस्था से प्रभावित हुए थे, ये सही है। तो इसमें कौन से कथन सही है, तो 1 और 3 सही है। तो 1 3 किस में है, तो ये है। याद रखना है, ऋग्वेद के 90 मंडल, और ऋग्वेद के 90 मंडल के पुरुष सूक्त से हमें 4 वर्णों विषम जानकारी मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के, देखें यहाँ पर ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें 4 वर्णों के विषय में 4 वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। आइए यहाँ पर नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक अथलों को, देखिए यहाँ निम्नलिखित मध्य पाषाणिक अथलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में व्यवस्थित करें। ये डायरेक्ट यूपीएससी का प्रश्न है, और इसका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसका 1 2 3 और 4, ये चारों सही है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। 1 2 3 और 4, सी आंसर हमारी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में, और पांडुचर डीबी कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और सेनुवार ये कहाँ है, बिहार में है।
तो उपर्युक्त में से एक से अधिक की बात करते हैं तो कौन कौन है? तो एक और ए और सी सही है। तो ए और सी सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए यहाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता में ऊंचे चबूतरे पर बसे ऊपरी भाग को गढ़ कहा जाता था। इस भाग में क्या शामिल नहीं था? इस भाग में क्या शामिल नहीं था? तो गोदीवारा शामिल नहीं था और श्रमिक आवास शामिल नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता ऊंचे चबूतरे पर बसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता था? तो ऊपरी भाग को गढ़ कहा जाता था। और इस भाग में क्या शामिल नहीं था? दो चीज शामिल नहीं था, गोदीवारी और श्रमिक आवास। अब प्रश्न उभरता है कि ये सार्वजनिक भवन कहाँ से मिला है? ये सार्वजनिक भवन मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। खान्य कोठार ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। कार्यशालाएं कहाँ से मिली है? यह लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से मिला। अब देखिए, गोदीवारा कहाँ से मिला है? लोथल से। और गोदीवारा किसको कहा गया? नाव के रुकने वाले स्थान को गोदीवारा कहा। नाव के रुकने वाले स्थान को गोदीवारा कहा गया। और यह श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। आइए यहाँ पर नंबर 6 में परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पा स्थलों की पहचान कीजिए। इसका सही होगा, और इसका सही 1 2 3 उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो परिपक्व हड़प्पा वाला कौन कौन है? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंदुदड़ो है, चंदुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनवाली है। 1 2 3 4 5 6 कौन कौन है परिपक्व अवस्था वाला? याद रखिए, हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। 1 2 3 4 5। और इसे नगर की भी संज्ञा दी गई है। और इसे नगर की भी संज्ञा दी गई है। यहाँ देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, ये बात सही है। यूनिकॉर्न सबसे महत्वपूर्ण पशु था, यह भी सही है। अब प्रश्न उभरता है, ये यूनिकॉर्न किसको कहा गया? एक सिंह वाले गैंडा को कहा गया। किसको कहा गया? एक सिंह वाले गैंडा को कहा गया। तो कौन सही नहीं है? क्योंकि राखी गढ़ी से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला, यानी सिंधु सभ्यता में कहीं से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। तो फिर कौन सही नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुने। धौ किसका देवता है? आकाश का देवता। अग्नि क्या है? आग का देवता। सविता क्या है? सूर्य के प्रेरक शक्ति के प्रतीक। उषा क्या है? प्रातःकालीन। तो 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4, 3 का 2। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। और इंद्र का उल्लेख कितने सूक्तों में? तो 200 सूक्तों में, 250 सूक्तों में। इंद्र की क्या उपाधि थी? पुरंदर। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किला को, किला को तोड़ने वाला या नष्ट करने वाला।
इंद्र क्या चीज के देवता थे? इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। यहाँ देखिए, अलबरूनी के लेखन कौशल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका देखिए यहाँ पर, उसने पतंजलि के व्याकरण का अरबी अनुवाद किया था, सही है। उसने ब्राह्मण मित्रों के लिए और यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था, यह भी सही है। तो चूंकि इसमें कौन सा कथन सही है? सही है 1 और 2, तो इसका सी मारेगा। अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबुल रेहान। अबुल रेहान मोहम्मद था। इसे इसने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? किताब उल हिंद। उल हिंद, इसे क्या कहा गया? भारत का दर्पण। भारत का दर्पण। आइए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अब देखते हैं कि बलवन के समय में हुए मंगोल आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1245 में बलवन ने मंगोल सेनापति तैर बहादुर को पराजित किया, सही है। बलवन ने मंगोलों से मुल्तान को पुनः छीन लिया तथा दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, सही है। बलवन ने मंगोलों से लड़ने के लिए तवर हिंद, सुनाम और सामना के किलों की मरम्मत कराई, यह भी सही है। तो यहाँ पूछ रहा है इस निम्नलिखित से कौन से कथन सही है? कौन? 1 2 3, किसमें है? 1 2 3, सी माना है। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलवन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन बलवन। और यह किस नाम से गद्दी बैठा था? गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन के नाम गद्दी बैठा था। और बलवन का बड़ा बेटा का क्या नाम था? शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद। और यह शहजादा मोहम्मद यह मंगोल आक्रमण के दबाने के क्रम में मारा गया था। आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कहा था कि हिंदू लोग मूर्तियों का यमुना में विसर्जन करने के लिए नाचते गाते ढोल बजाते हुए जुलूसों में शाही महल की दीवारों के पास से गुजरते और मैं चुपचाप देखता रह जाता हूँ? यह कहा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था? यह खिलजी राजवंश का संस्थापक। खिलजी राजवंश का क्या था? ये संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया? तो भारत का सिकंदर। मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नियुक्ति का आधार योग्यता को बनाया था। आइए 12 में ये क्या है? विजयनगर साम्राज्य 1336 की स्थापना संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं? इसके संस्थापक काकतीय राजा के सामंत थे। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के काल में हुई थी, यह गलत है। यह एक हिंदू राजवंश था, सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर बी हो जाए। विजयनगर साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था?
1336 कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर, जीत का, जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ था जीत का शहर। हरिहर बुक्का को हिंदू से, हरिहर बुक्का को मुसलमान से हिंदू कौन बनाया? दक्षिण भारत के संत, दक्षिण भारत के संत माधव विद्यारण्य, माधव विद्यारण्य ने हरिहर बुक्का को मुसलमान से पुनः हिंदू बनाया, दक्षिण भारत संत माधव विद्यारण्य। सूफी मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अमृत कुंड के फारसी अनुवाद का अध्ययन किया था। सही है। बौद्ध तथा वेदांती दर्शन में सूफीवादियों का प्रभावित किया था। सही है। आधुनिक विचारक सूफी मत का मूल कुरान में ढूंढते हैं। बिल्कुल सही है। उपर्युक्त में कौन से कथन सही है? कथन 1 2 3 किस में है? 1 2 3, 1 2 3 सी में है। सूफी मत, अब देखो यहाँ सूफी मत में गुरु को क्या कहा गया? सूफी मत में देखो यहाँ पर सूफी मत में, सूफी मत में, मत मतलब विचार, सूफी मत में गुरु को क्या कहा गया है? गुरु को क्या कहा गया? पीर कहा गया। शिष्य को क्या कहा गया है? मुरीद कहा गया। जिस स्थान पर सूफी संत निवास करते थे उसे क्या कहा गया? निवास स्थान, का या जमायत खाना, जमायत खाना, जहां पर सूफी संतों को दफनाया जाता था। उसे क्या कहा जाता था? दरगाह कहा जाता। और ये सबसे पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल था। यह सबसे पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल था। आइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर संधि के साथ समाप्त हुई थी। गलत है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1830-1806 में उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अधिकारों में आ गया। ठीक है, ये सही है। 1817 से 1819 ईस्वी के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा की शक्ति को पूर्ण रूप से दबा दिया। यह भी सही है। क्योंकि इसमें कह क्या रहा है? कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनने के लिए तो 2 और 3, और 2 और 3 किस में? ये है। अब ये है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कब हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 से। और प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी? सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 से। 1782 से। और प्रथम मराठा युद्ध अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स किया। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स किया था। इधर आइए। अंग्रेज तथा सिखों के मध्य लाहौर की संधि कब संपन्न हुई? 8 मार्च 1946। और ये लाहौर की संधि के तहत प्रथम सिख युद्ध का समय क्या माना जाता है? प्रथम सिख युद्ध, प्रथम सिख युद्ध का समय 1845 से 1846 ईस्वी। प्रथम मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी?
लाहौर की संधि। और लाहौर की संधि कब हुई थी? लाहौर संधि 1846 ईस्वी में। आइए यहाँ पर, अंग्रेज तथा सिखों के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। सही है। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिभा। गलत है। बालाजी बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को दक्कन प्रांतों की चौथ एवं सरदेशमुखी देने के लिए बात किया। सही है। बाजीराव प्रथम पश्चिमी तट पर स्थित पुर्तगाली क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। गलत है। तो पूछ क्या रहा है? निम्न कितने कथन सही नहीं है? सही नहीं है। कौन? दो नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? दो सही नहीं है। हाँ, तो कौन है? इसका सही आंसर बी होगा। बी। अब हम देखते क्या है कि बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद गुरिल्ला का सबसे बड़ा प्रतिमादक माना गया। तो बालाजी विश्वनाथ को नहीं माना गया। किसको माना गया? तो बाजीराव प्रथम को माना गया। बाजीराव प्रथम को माना गया। बाजीराव प्रथम को माना। और बाजीराव प्रथम की बात करते हैं तो बाजीराव प्रथम 1700, बाजीराव प्रथम कब? 1728 ईस्वी। कौन सा युद्ध? पालखेरा के युद्ध में। पालखेरा के युद्ध में किसको पराजित किया था? हैदराबाद के निजाम को। बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1737 ईस्वी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में हुआ था। सही है। और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सही है। इन्होंने किसानों द्वारा कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। यह भी सही है। सही है। एक, दो, तीन। तो कौन है? सभी तीन। और बारदोली सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? सरदार की। वल्लभ भाई पटेल किसके बुलाने पर बारदोली गए थे? किसके? कल्याण जी मेहता। कल्याण जी मेहता एवं कुंवर जी मेहता। कुंवर जी मेहता। बारदोली कहाँ है? बारदोली गुजरात में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कौन से कथन सत्य है? वर्ष 1905 तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको पराया नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता था। नरमपंथी कानून की सीमा में रहकर वैधानिक सुधारों के पक्ष धरते। सही है। इसका सही आंसर एक और दो सी हो गया। इसका आंसर सी हो गया। अब देखो यहां पर निम्न में से कौन खिलाफत कमेटी के संबंधित नहीं थे? अब है कि खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? 1919। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था।
और कौन संबंधित नहीं थे? तो कौन कौन थे? तो और कौन कौन थे तो संबंधित नहीं थे? तो कौन कौन नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और बदरुद्दीन तैयबी। इसका सही आंसर 1 और 4 किसमें है? तो सी में है। खिलाफत आंदोलन का समय क्या माना जाता है? 1919 से 1920। खिलाफत आंदोलन समय 1919 से 1922 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे। कौन कौन? मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली इन दोनों को किस नाम जानते हैं हम? अली बंधु के नाम जानते हैं। किस नाम से? अली बंधु के नाम से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय। सही है। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में। सही है। समाजवाद की नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। सही है। 1 2 3 1 2 3 इसमें 1 2 3 है? नहीं है। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाए। उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए 21 में आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत में मूर्ति कला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों सारनाथ तथा कौशाम्बी का उदय हुआ। सही। सारनाथ तथा कौशाम्बी मूर्ति कला के केंद्र बनाने के बाद मथुरा कला के उत्पादन केंद्र नहीं रहे। यह गलत है। और यह कौन से कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर कौन है? 2 हो जाएगा। तो 2 किस में है? बी में। और उस समय मूर्ति निर्माण करने के 2 कला प्रचलन। कौन कौन? मथुरा कला मूर्ति निर्माण करने की 2 कला, मथुरा कला और गांधार कला। गांधार कला। मथुरा कला पूरी तरह से भारतीय कला थी। मथुरा कला पूरी तरह से भारतीय कला थी। इस कला के तहत लाल रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। गांधार कला को किस नाम से जानते हैं? गांधार कला को इंडो यूनानी। इसमें महात्मा बुद्ध के मूर्ति के निर्माण में किस रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था? काले रंग के पत्थर का प्रयोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदयगिरी खंडगिरी गुफा पूर्वोत्तर भारत में स्थित। गलत है। यह उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत। चट्टानों को काटकर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण अनाकापल्ली में हुआ था। और अनाकापल्ली कहाँ है? ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में खारवेल जैन राजाओं के लिए पाए जाते। यह सही है। और जब इसमें पूछ क्या रहा है कौन सही कथन, कौन सा कथन सही है? 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस में है? तो सी में। आ जाए आप आइए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही नहीं है। और यह मंदिर हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। यह सही है। इस मंदिर के मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए हैं
जो केवल महाभारत की घटनाओं को दर्शाता है। यह सही है। चित्रों में आकृति के पास चित्र और चेहरे दिखाए गए, जबकि आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई है। यह सही है। इसका सही है तो इसका आंसर को होगा 1 2 3। यहाँ सही नहीं है, सही नहीं है चुनने के लिए कहता है, सही नहीं चुनने के लिए, टोटल सही है। इसमें क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सही नहीं है? सभी सही है। तो क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, यही ना। आइए, अब है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कौन कराया था? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर किस देवता का है? शैव धर्म से, शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से। और इसका निर्माण कौन कराया था? देवराय द्वितीय, विजयनगर शासक देवराय द्वितीय कराया। देवराय द्वितीय। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया। सही है। 9 अगस्त को गांधी जी समेत अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सही है। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सही है। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। कौन से कथन सही है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ था? उषा मेहता, उषा मेहता क्या करती? कांग्रेस रेडियो को, कांग्रेस रेडियो को संचालित करती थी, संचालित करती थी। भारत छोड़ो आंदोलन को हम किस नाम जानते हैं? तो नेतृत्वहीन आंदोलन, नेतृत्वहीन आंदोलन। क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में भारत आया। सही है। इस मिशन के अध्यक्ष सेफोर क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक। सही है। इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। यह गलत है। ऊपर में कौन से कथन सही है? 1 और 2। कौन होगा आंसर? ए। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 23 मार्च 1942। इस मिशन को क्या हुआ था? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग क्या किया? दोनों ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और किस मिशन के बारे में क्या कहा गया है? यह आगे की तारीख का, यह आगे की तारीख का, यह आगे की तारीख का चेक है, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। हाँ। 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था? स्टालिन। रूसी क्रांति का नायक कौन था? रूसी क्रांति का नायक। और आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा गया? आधुनिक
रूस का निर्माता, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? तो कार्ल मार्क्स कहाँ का था? कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। और क्या नारा दिया था? दुनिया का मजदूर एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो। और कौन सी पुस्तक की रचना की? दास कैपिटल। एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी पुस्तक की रचना की। और कार्ल मार्क्स को क्या कहा गया है? वैज्ञानिक समाजवाद का, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा गया। नंबर 27 में, रूस में अंतरिम सरकार में कौन समूह प्रभावशाली नहीं थे? किसान नहीं था। कहीं भी किसान शक्तिशाली तो ही रहता। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1929 में। हिटलर का वास्तविक नाम क्या था? एडोल्फ। एडोल्फ। नाजी पार्टी का गठन कब किया था? 20 फरवरी 1920। कहाँ? जर्मनी। जर्मनी में कहाँ? म्यूनिक। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889। कहाँ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में कहाँ? वन। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश है? ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। मित्र मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल था? मित्र राष्ट्र। अमेरिका, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। अधूरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, तुर्की। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? कौन? स्पेन। अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 23 प्रश्न का जवाब दे। तो अमेरिका में ब्रिटेन कितने उपनिवेश थे? 23 प्रश्न का जवाब दें। 23 से। अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 23 बताइए। अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13। और ये 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1786। इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो बर्किंघम प्लेस, बर्किंघम प्लेस प्लेस ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान। ब्रिटेन, ब्रिटेन की महारानी का
निवास स्थान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान। जापान को पहले क्या कहा जाता था? उगते हुए सूरज, उगते हुए सूरज का देश। जापान को पहले कहा जाता था निप्पन। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडोन का युद्ध। युद्ध कब हुआ था? 1870। इस युद्ध में क्या हुआ था? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। इसमें हार किसकी हुई? फ्रांस की। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1856 ईस्वी। इस युद्ध में एक तरफ कौन था? एक तरफ रूस था, दूसरी तरफ कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा प्रभावित है? हीगल। हीगल कहाँ का था विद्वान? जर्मनी। बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी। रूसो कहाँ था? फ्रांस। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में कौन सा? जर्मनी नहीं था। जर्मनी किसका सदस्य था? धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र का। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भविष्य में युद्ध को रोकना। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। और राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। राष्ट्रसंघ की स्थापना किसकी पहल पर हुई थी? अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के पहल पर हुई। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भविष्य में होने वाले, भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था, युद्धों को रोकना था। हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम और लाओस। जेनेवा में ही स्विट्जरलैंड है। पालकालीन कांस्य प्रतिभा सांचे में ढली, इसका साक्ष्य कहां से मिला है? नालंदा। पालकालीन मुख्य कलाकार कौन थे? धिम्मन एवं बिटपाल। धिम्मन एवं बिटपाल पालकालीन दो महानतम कलाकार थे, और पालकालीन कला को आगे बढ़ाने से इन्हीं को जाता है। तिब्बती इतिहासकार धर्मा स्वामी तिरहुत आया था 1234 में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है किससे? तबकाते नासरी, हसन निजामी।
मिन्हाज सिराज। ठीक है। ताजुल हिंद किसने लिखा था? हसन निजामी। तबकाते नासिर, मिनहाजुल सिराज, तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और बख्तियार खिलजी को किया जाता है, बख्तियार खिलजी को किया जाता है तो बंगाल एवं बिहार विजय के लिए, बंगाल एवं बिहार विजय का श्रेय। इसी ने क्या किया था? नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। यह कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम। आगे बढ़ जाए। अब ये आंसर बताना है। कुंवर सिंह, देखें, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? और इसका आंसर क्या होगा? तेज बोलना, क्या होगा? डी ग्रांट। कब युद्ध किया था? तेज बताना। कब युद्ध किया था? कई बार बताएं, तेज बताना है। तेज बताइए, कई बार बताए हैं ये। तेज बताना, कई बार बताए हैं ये। हम उम्मीद रखते हैं इसका आंसर आप खुद देंगे। याद पा रही है? संजय दास का सही जवाब आ रहा है। एक्यूरेट डेट चाहिए हमको। एक्यूरेट डेट कौन बताएगा? एक्यूरेट डेट बताइए, कई बार हम पूछे। वेरी गुड, सतीश कुमार, एकदम वेरी। और सही निगरान के साथ युद्ध कब हुआ था? 23 अप्रैल 1898। इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस हुआ। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी बताइए तो। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तेज बताना है। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? कब? 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? 23 से
वेरी गुड, अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह का कौन था? अमर सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह का कौन था? कौन था? भाई था, छोटा भाई। बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज को जाता है? 23 से। बिहार के विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज को जाता है? किस अंग्रेज को जाता है? विंसेंट टेलर एवं अय्यर। विंसेंट विंसेंट टेलर एवं अय्यर। अय्यर को जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कब संभाला था? 23 से। विद्रोह का नेतृत्व कब संभाला था? 27 जुलाई 1857। अविभाजित बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? अविभाजित बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? अविभाजित बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 1857 से। कहां से हुई थी 12 जून में शुरुआत? कहां से? कहां से हुई थी? वेरी गुड, देवघर के रोहिणी थे। कहाँ? देवघर। देवघर के कौन सा गांव? रोहिणी थे। पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया? मोहम्मद पीर अली। मोहम्मद पीर अली कब विद्रोह की शुरुआत की? कब विद्रोह की शुरुआत की? 3 जुलाई 1857। ये क्या था? एक पुस्तक विक्रेता था। देखो, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की। या क्या हो? भागलपुर से राजमहल। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856। ये संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? अंग्रेज के विरुद्ध। अंग्रेज के विरुद्ध। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव। हो गया।
और मेरे तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा, दिल की गहराइयों से और तहे दिल से आपको वंस अगेन हैप्पी दुर्गा पूजा। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पूरे देश का नाम रोशन करें। आपको और कुछ दें, ये बता दो हमको। 1857 के विद्रोह में, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व, लखनऊ में। कल भी है, कल है डिस्कशन की नहीं? कल डिस्कशन नहीं है तो कल उम्मीद कम है मेरा आने का। ठीक, सुतते की जल्दी बोल। बेगम हजरत महल। लखनऊ में कौन? लखनऊ बेगम हजरत महल। बेगम हजरत। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? कानपुर में, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तेईस से। नाना साहब। नाना साहब नहीं रहते तब आप टाटिया टोपी आंसर दे सकते हैं। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। देखो, रुहेलखंड, रुहेलखंड एवं फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? कौन किया? मौलवी कौन किया था? मौलवी अहमदुल्ला। बनारस एवं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बनारस एवं इलाहाबाद में, एवं इलाहाबाद में बनारस एवं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? कौन किया था? लियाकत अली। लियाकत अली। ये 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कार्यान्वयन में कारतूस युद्ध घटना थे और ये कारतूस में किस दो जानवर की हड्डी मिली, किस दो जानवर की चर्बी मिली? किस दो जानवर की चर्बी मिली? गाय और सुअर की। इसकी गाय और सुअर। 1857 के विद्रोह से पहले सेना को प्रयोग के लिए ब्राउन बेस राइफल दिया गया, लेकिन इसके स्थान पर कौन सा राइफल दिया गया?
इसके स्थान पर कौन सा राइफल दिया गया? कौन सा? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड। एनफील्ड राइफल। ठीक है, आज यहीं तक रहता है, आज यहीं तक रहेगा।